अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं लेट्स क्रिकेट का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय पेंटीन, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड स्वीटेंड बाय कैडबरी। क्रिकेट वर्ल्ड कप आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कोलकाता के ईडन गार्डन में मैच खेला जाना है और एशियन टाइगर्स दोनों को कहा जाता है और एशियन क्लैश होगा आज ये। और देखना ये है कि कौन अपनी बका की जंग जीत पाएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन देखी जाए और बांग्लादेश की पोजीशन देखी जाए, दोनों ही मुस्तहकम नहीं नजर आते हैं। 6 मैचेस खेल चुके हैं। बांग्लादेश ने सिर्फ 1 मैच जीता है और पाकिस्तान ने 2 मैचेस जीते हैं। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पे नंबर 7 पे है और बांग्लादेश नंबर 9 पे मौजूद है। आज का मैच जीतने के बाद पाकिस्तान को थोड़ी सी उम्मीद होगी कि हम अगर मगर की सिचुएशन में जा सकते हैं। तो आज के मैच में 3 चेंजेस भी किए गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से 1 चेंज किया गया, बांग्लादेश की जानिब से टॉस जो है वो बांग्लादेश ने जीता है और बैट फर्स्ट का फैसला किया है। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं ज़रियाब राजपूत। डेफिनेटली फैजान ने बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं और हमारी भी कोशिश यही होगी कि पाकिस्तानी टीम अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर परफॉर्म करे एंड वी जस्ट होप कि हम लोग आज का ये मैच जीत जाए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए मैच जीतना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बांग्लादेश के लिए भी। लेकिन फिर भी पॉइंट्स टेबल पर हमारी टीम थोड़ी सी आगे है, 2 मैचेस हम जीत चुके, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम आगे चलकर कहीं ना कहीं आज की परफॉर्मेंस में तो कामयाब बनाए खुद को, लेकिन जो अगर मगर वाली सिचुएशंस होगी फिर वो भी बाद में चलकर हमारे लिए साजगार साबित होगी। ऐसे में हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान साहब भी हमारे साथ शामिल होंगे। हारून साहब, टॉस हो गया, बांग्लादेश ने टॉस जीता, बैटिंग फर्स्ट, और कहा भी जा रहा है कि बैटिंग पिच है, हार्ड है। आई थिंक दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और दोनों ही कैप्टन कह रहे थे कि हम टॉस जीतते तो हम पहले बैटिंग ही करते। उसका रीज़न ये कि जो पिछला मैच हुआ था जिसमें नीदरलैंड और इनका ही बांग्लादेश को ये एडवांटेज है कि ऑलरेडी यहाँ खेल चुके हैं, इसलिए उनको आइडिया था, इसलिए उन्होंने पहले बैटिंग ली। सुना ये है कि शाम को जब ये पिच थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प करती है, सो वो उस ट्रैक के ऊपर के फ्रेशली प्रिपेयर्ड पिच है, उसके ऊपर कुछ एडवांटेज लेना चाह रहे हैं कि हम कुछ रन बना दें, ऑन द बोर्ड लगा दें और उसके बाद हम उसको डिफेंड करें। अब पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से यही हुआ कि इनको कितना वो जल्दी रिस्ट्रिक्ट करते हैं या ऑल आउट करते हैं। पाकिस्तान ने आज जो चेंजेस किए हैं, आई विश कि वो 3 प्लेयर पिछले 1 महीने से क्रिकेट नहीं खेले हुए और मैच सिचुएशन में नहीं खेले, प्रैक्टिस तो डेफिनेटली उन्होंने की होगी। जिनों के ऊपर प्रेशर होगा उनको जो है वो अच्छा करना होगा। स्पिनिंग डिपार्टमेंट में पाकिस्तान ने चेंजेस किए, विच इज़ टू मी थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि अब सिर्फ 1 स्पिनर के साथ जा रहे हैं और वो इफ्तिखार को और सलमान को मुझे लगता है कि यूज़ करेंगे पार्ट टाइम बॉलर्स। तीनों फास्ट बॉलर वही हैं। लो बाउंस कहा जाता है कि इस पिच के ऊपर होता है, तो वहाँ पर जो रिवर्स स्विंग है वो काम आती है। यहाँ पर लगता है कि यहाँ रिवर्स स्विंग भी होगा। सो मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान ने जो भी अपनी स्ट्रेटजी बनाई है इस प्लेइंग 11 के साथ, तो उसके हिसाब से उनको डिलीवर करना होगा। इसी तरह बांग्लादेश ने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई है कि टॉस जीत के हमने इतने रन्स करने हैं, उनके बैट्समैन को 50 ओवर्स पूरे खेलने होंगे, जो अब तक हमें नज़र आ रहा है कि बहुत सारी टीमें वो मिस आउट कर रही हैं, इवन छोटी टीमें सिर्फ कर रही हैं। बांग्लादेश के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उनको अपने ज़हन में सामने चैंपियंस ट्रॉफी नज़र आ रही होगी। हमको अगर 8 के ऊपर फिनिश करना है, इसलिए वो इसको बहुत सीरियसली खेलेंगे इस मैच को। और पाकिस्तान एक ग्लिमर ऑफ होप है जिसको हम कह सकते हैं कि वो उस चीज़ में जाएंगे। हम सारे मैचेस अगर जीत लें तो कहीं ना कहीं किसी ऐसी पोजीशन में हम खड़े होंगे कि वहाँ कोई ना कोई नेट रन रेट का जो है सिलसिला वो डिसाइड कर सकता है कि आपने किधर जाना है। दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम। रहमान भाई, इमाम उल हक को ड्रॉप किया गया, फ़खर जमान को मैच खेला गया। फ़खर जमान ने सिर्फ 1 मैच खेला है, जो कि इस वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के खिलाफ मैच खेला था। वो टीम में वापसी करेंगे अपनी। और दूसरी जानिब हम देखें, आगा सलमान ने अपने जो एशिया कप खेला था उसमें अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, लेकिन एक इंजरी के बाद वो थोड़ी देर के लिए बाहर हुए। उसके बाद जो उनकी जगह साउथ शकील ने ली और उस पॉइंट पर साउथ शकील खेलते रहे। आज उनको नवाज की जगह पर चांस दिया जा रहा है। उसामा मीर तो लास्ट मैच भी खेले थे, कंकशन के बाद उनको सारे ओवर्स करने पड़े थे। तो अभी जो टीम चेंज की गई है, डू यू थिंक कि आज के मैच में दे कैन परफॉर्म? क्योंकि हमने फ़खर जमान की फॉर्म की बात की है, पिछले कोई 10-12 मैचेस ऐसे हैं कि वो 50 स्कोर नहीं कर पाए हैं, अच्छा स्टार्ट नहीं ले पाए हैं, जिसकी वजह से हमारी ओपनिंग जो है वो डिस्टर्ब नज़र आ रही थी। जब ओपनिंग ठीक हुई हमारा मिडल ऑर्डर डिस्टर्ब नज़र आया, जब हमारी पूरी बैटिंग ठीक हुई हमारा जो है वो बॉलिंग अटैक डिस्टर्ब नज़र आया। आज हम फुल फ्लेज टीम के साथ जाएंगे, सारी फॉर्म में नज़र आएंगे जैसे हमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ नजर आया। फिजान वैसे टू मच वर्किंग यार आप लेकिन ये है कि गुड लक टू एवरीवन। फखर की जब आप बात करते हैं, किसी भी प्लेयर्स की बात करते हैं, जितना जब आप टीम के साथ होते हैं ना, तो जितना मर्जी गैप हो आपने डिलीवर करना ही करना। ये आपकी प्रैक्टिस भी होती है, आपके कोचेज आपके साथ काम कर रहे होते हैं। उसको नी इंजरीज उसका भी कुछ इशू था, अच्छी बात है वो वापस आया, अपनी जगह बरकरार रखे। पहले बहुत परफॉर्मेंसेज होती हैं प्लेयर्स पे,
और जब बैड टाइम आता है तो यही टाइम है कि इसको बैकअप की ज़रूरत है। इसके बाद टू बी ऑनेस्ट इनके बाद भी कोई इतने अच्छे ओपनर्स नहीं है कि आप इनको ड्रॉप करके उनको खिला लें। आपके पास बेंच स्ट्रेंथ भी यही है। अगर डोमेस्टिक की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि इनसे यही बेहतर है, इनसे भी कोई भी बेहतर नहीं है कि जो इनकी जगह आके ले सके। उनको बहुत टाइम लगेगा, फिर भी हम सफ़र करते रहेंगे। वाई नॉट कि यही प्लेयर्स हैं तो अपनी गेम्स को वापस लाने के लिए अच्छा। बांग्लादेश की टीम वैसी फॉर्म में नहीं है, जितना पिच पे स्टे करेंगे उतने ही बेनिफिट्स हैं। आप लंबा स्कोर करें, कोई इतना प्रेशर नहीं है। 50 ओवर्स बहुत होते हैं और फखर जैसे प्लेयर्स के लिए 10 ओवर भी बहुत है कि वो अपनी इनिंग्स को अच्छा प्ले कर सकता है। उसके बाद बात आती है आगा अली सलमान की। ये भी कंटिन्यूसली खेल रहे, टेस्ट मैच भी, वनडेज भी, तो इनके लिए भी एक अच्छा चांस है जब गेट ओपन होता है। बीइंग ए प्लेयर जब भी आपको चांस मिले समझ लें कि मैंने अब अपनी जगह नहीं देनी। जब आप ये थॉट करते हैं ना तो आपका गेम बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस रहते हैं कि मैंने अच्छा परफॉर्म करना है। तो जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो टीम के लिए वैसे ही बेहतर हो जाता है। उसामा मीर के लिए भी यही है कि आपको 2-3 मैच वर्ल्ड कप के भी मिल गए, आपको पहले भी वनडेज खिलाएंगे। तो अगर आपके अपनी एबिलिटी को जितना अच्छा शो कर सकते हैं, जितना अच्छा डिलीवर कर सकते हैं, एक आधा मैच का प्रेशर था वो अब खत्म हो गया। अब आप टीम का हिस्सा है तो आपको चाहिए कि अपनी जितनी वैरायटीज जो आपको आता है वो कोशिश करें डिलीवर करने की। तो उससे पाकिस्तान टीम को बहुत बेनिफिट। अच्छा हारून साहब, अगर हम लोग ग्राउंड के हवाले से बात करें तो 59 मीटर्स की बाउंड्री ऑन द राइट साइड एंड 64 मीटर्स की बाउंड्री ऑन द लेफ्ट साइड। हमें अपने पावर प्ले में कितना मैसिव बाउंड्री को चेज करना है? इसमें देखो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये दोनों टीमों के लिए है, किसी एक टीम के लिए तो नहीं है और उनको सबको आइडिया भी है। लेकिन जब आप देखते हैं कि जो स्पिन होना शुरू हो जाए ना तो ज़रूरी नहीं कि आप बाउंड्री लाइंस को आप क्लियर कर दें बड़े आराम से, क्योंकि आपका मिस टाइम भी हो सकता है, सब कुछ है। लेकिन मेरे अपने नज़दीक तो जो इनका जहन में जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसमें कि विकेट्स ना लूज़ करें। 10 ओवर्स में आप देखेंगे क्योंकि फ़खर ने थोड़ा सा वक्त तो लेना है। अगर वो उसको शुरू से अगर बैट बॉल मिल जाती हैं तो वो उसको डेफिनेटली वो कैपिटलाइज करेगा, इतना एक्सपीरियंस है उसको। सो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि ये ओपनिंग स्टैंड जो है इनको कम से कम 10 ओवर तक ले जाए, या एक आध विकेट गिरे और कम से कम 50 से 60 रन अगर बोर्ड पे लग जाते हैं तो फिर बाकी वाले जो जितने भी बैट्समैन हैं उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो सेट हो जाए वो पूरा 50 ओवर्स तक जाने की कोशिश करे। ये ना हो कि बीच में अगर उनको डॉट बॉल मिल भी जाती है तो बाद में उसको मेकअप कर सकते हैं। सो अननेसेसरी जो डॉट बॉल्स के प्रेशर्स के मारने के बाद हमने देखा है कि कुछ प्लेयर्स निकल के मार दिया, आउट हो गए, तो वो वाली चीज़ थोड़ा सा इनको रहना पड़ेगा। ठीक है, आज बैटिंग लाइनअप मुझे काफ़ी डीप नज़र आती है पाकिस्तान की, लेकिन स्टिल जो सेट होता है ना उसको चाहिए कि वो अपना रोल निभाए और आखिर तक ले जाए। रिजवान और आप बाबर आजम अभी तक आपके मेन बैटिंग कंट्रीब्यूटर्स हैं। नीचे आके इफ्तिखार हिटे मार लेता है, सलमान अब इनके साथ होंगे, सऊद ने भी 250 मेरा ख्याल है इस टूर्नामेंट में कर चुका है। सो बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इतना इशू नहीं है, बस ये है कि इस पिच को रीड करके थोड़ा सा आइडिया लेके वे करके ये सोचें कि हमने कितने रन बनाए। अच्छा, बॉलिंग पहली हम करने जा रहे हैं तो हमने बांग्लादेश को जल्दी रिस्ट्रिक्ट करना है। जैसे नीदरलैंड के खिलाफ बांग्लादेश जब चेस करने गई 142 पे आउट हो गई, हमने उनकी परफॉर्मेंस देख रखी है। हमारे बॉलर्स को अर्ली ऑन विकेट्स चाहिए और जहां तक पिच का बताया जा रहा है कि पिच के सेंटर में थोड़ा सा ग्रास नजर आ रहा है, लेकिन शेन वॉटसन ने कहा है दिस इज द ड्राइएस्ट पिच आई हैव एवर सीन इन द ईडन गार्डन। तो बॉल तो टर्न भी करेगा लेकिन मॉइस्चर नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन बॉलर आज हमारे वैसे रेगुलर स्पिनर्स नहीं है। एक स्पिनर रेगुलर खेल रहा है वो उसामा। अब 2 बंदों पे लोड है, वो है आगा अली सलमान और इफ्तिखार। डिपेंड, अब सलमान का गैप बहुत है, इफ्तिखार फिर भी 6-8 ओवर कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि इफ्तिखार का में बॉल एज मिलेगा क्योंकि वो रेगुलर बॉलिंग कर रहा है। तो बांग्लादेश की टीम में मेरा ख्याल है नीचे 2-3 लेफ्टी भी हैं। दैट्स व्हाई दे टेक के आगा अली सलमान को भी एज ए ऑफ स्पिनर हम चांस दें। तो ये एक अच्छी चीज़ है, पिच ड्राई भी है, हमें सूट कर रही है। दूसरा, बांग्लादेश ने खुद बैटिंग पिक कर ली है फर्स्ट, तो अच्छी बात है कि आप 200-210 के अंदर इससे ज़्यादा इनको रन्स न बनाने दें। अगर ये 250 तक चले गए तो फिर हमें ट्रबल होगी। अच्छा, क्योंकि ड्राई पिच है, वो आहिस्ता आहिस्ता और उस पर मार्क्स बनेंगे, स्पाइक चलेंगे बैटिंग में, रनिंग में, तो वो हमें आएगी थोड़ी सी एग्जैक्टली, तो वो बाद में हमें तंग करेगी। और उनके स्पिनर्स ठीक है, इतने बुरे भी नहीं है, वो आपको बहुत टफ टाइम देते हैं। तो मेरे ख्याल में कि गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग गेम। और बांग्लादेश खुद भी सेकंड बैटिंग नहीं करना चाहेगा क्योंकि नीदरलैंड के अगेंस्ट उनसे चेज नहीं हुआ, तो दे आर अंडर प्रेशर। बैटिंग वैसी उनकी अंडर प्रेशर है,
तो मेरा ख्याल में हमारा पेस अटैक जो है वो उनके 30 ओवर बहुत मैटर करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम एशिया कप में हम इनके मुकाबले आए थे 193 पे हमने इनको ऑल आउट किया था और हमने कन्विंसिंगली चेस भी किया था वो, लेकिन वो पाकिस्तान में मैच था। अब ये देखना है कि हमें नेट रन रेट की जो आप बात करते हैं उसको भी बेहतर करना है, हमें इनको जल्दी आउट करना पड़ेगा। अब कब करेंगे? 3 मैचेस खेलने के बाद अब नेट रन रेट की बिना जो है बाहर हो जाए तो वो मुश्किल नहीं हो जाएगा? देखिए, मैं तो You have to take chances. ये जो भी आप इक्वेशंस बता रहे हैं या जो भी ये जो कैलकुलेशंस वाली बात कर रहे हैं, सब टीम मैनेजमेंट के ज़हन में होगी, कप्तान के ज़हन में होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उनके ज़हन में ना हो। लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान की अभी जीत का तसलसल नहीं बना हुआ। तो जब तक जीत का तसलसल ना बनाओ तो तब आप जाके चीज़ें सोचने को। अब मसला ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस ये करने अगर ये जाते हैं और अननेसेसरी विकेट्स अगर आपकी लूज होती है और आप मैच पर हार जाते हैं तो आप तो कहीं भी नहीं खड़े होंगे। सो इस वक्त तो जैसे रहमान ने कहा कि इनको ऑल आउट करने का सोचें। आपकी अगर ओपनिंग स्पेल अच्छी हो जाती है तो अच्छा करें। दूसरी एक जो चीज़ आ रही है कि ह्यूमिड कंडीशंस है, जी बड़ी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है, उसमें पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा होगा। शाम के वक्त जब मौसम होता है तो बेहतर होगा, पूरी फील्डिंग करने के बाद पाकिस्तानी बैटर्स जो है वो बैटिंग करेंगे। सो ये भी एस्पेक्ट्स है, लेकिन आई थिंक इस वक्त ये सारी चीज़ों को अपने जहन से मैं फील करता हूँ इन सारे प्लेयर्स ने निकाल दिया होगा। हर एक को अपनी अपनी परफॉर्मेंस की फिक्र होगी कि हमारी परफॉर्मेंसेस हमारी पाकिस्तान टीम को जिताने में एक अहम किरदार अदा कर सकती हैं। तो हर एक का रोल डिफाइंड होगा। बैट्समैन ने अपना रोल प्ले करना है, बॉलर्स ने अपने रोल प्ले करना है, फील्डर्स ने अपना रोल प्ले करना है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हाफ चांसेस भी आपको वेल करने की जरूरत है। रोल प्लेइंग की जब आप बात करना चाह रही थी कि जब लास्ट टाइम हम लोगों ने मैच खेला तो हमें सिर्फ लास्ट मैच में चलकर टीम की यूनिटी नजर आई। प्रीवियस मैचेस में हमने टीम को उस तरह से जेल इन नहीं देखा। वी जस्ट होप कि जिस तरह हमने हारिस को देखा लास्ट टाइम, हमने शाहीन को देखा लास्ट टाइम, आज टीम की जो एक ना बॉन्डिंग वो हमें थ्रू आउट द मैच उसी तरह से दिखे। क्वेश्चन मार्क हर फेस पर हमें नजर ना आए। मुझे नहीं लगता अब दोबारा वो चीज़ होगी। कुछ मिस्टेक्स होती हैं कि जो आप अच्छी टीम वही होती है जो जल्दी ओवरकम कर लेती है, एग्जैक्टली पिक कर ले, उस पे गलतियां कम करे। हाँ। लेकिन आज के मैच में भी हमें जितनी अच्छी फील्डिंग कर सकते हैं एग्जैक्टली तभी मैंने बाउंड्रीज की बात की थी कि हमें रोकनी पड़ेगी आपको सिंगल्स रोकने पड़ेंगे, अच्छे शॉट्स लगे उस पर अच्छी एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन न्यूजीलैंड ने भी ऑस्ट्रेलिया ने पिछले मैच में आखिरी 3 ओवर्स में 2 के 3 बाउंड्रीज बचाई थी, वो 2 रन बचे थे, एंड पे वही 5 रन आए। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को जब कैलकुलेट करते हैं तो विनिंग रेशो में जाती हैं। तो बॉलिंग अटैक हमारा बहुत अच्छा है। एवरेज की भी आपने बात की, वो एक ही सूरत में बैटिंग तो अभी नहीं है, ये प्रेशर तो एक साइड पे हो गया, लेकिन बॉलिंग जितनी अच्छी फॉर्म में है ना, इनको 200 के अंदर बैटिंग उनकी भी फॉर्म में नहीं है, बॉलिंग हमारी जरूर फॉर्म में। तो फास्ट बॉलर जितनी कोशिश करे कि जल्दी स्टंप्स और इनको आउट करने की और कंटेन करने की कोशिश भी एग्जैक्टली। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि ये होगा और हमारी बॉलिंग कर सकती है। तो एवरेज इसीलिए बेहतर होगी कि इनको 200 तक आउट करें और ये 200 रन 30 से 35 ओवर के अंदर फिनिश करें। तो फिर जाके हम अपने पॉइंट्स टेबल के ऊपर अपनी चीजों को डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, रोल प्लेइंग की जब आप बात करते हैं, ऑब्वियसली अभी हमारी पहले बॉलिंग है, हमने बैटिंग जो है बाद में करनी है, लेकिन बाबर आजम के ऊपर बहुत बात हो रही है। ही हैवंट स्कोर 100 इन दिस वर्ल्ड कप, और लास्ट 100 उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ स्कोर किया थे इन द वर्ल्ड कप्स। और अगर पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान ने जितने भी मैचेस खेले हैं उसमें हर मैच में तकरीबन 150 डॉट बॉल्स खेली हैं, तकरीबन एवरेज जो है ना 150। तो उसके बाद ये तो आप कैसे देखते हैं? देखो, ये कॉज ऑफ कंसर्न तो है, लेकिन एक चीज़ अगर आप देखें तो इशू क्या हो रहा है, बाबर आजम की मुझे फॉर्म खराब नहीं लग रही। वो खेल रहे हैं, 50 भी किया उन्होंने, 70 भी किया है, 350 कर चुके हैं, फिनिश नहीं कर रहे ना। ओनली थिंग इज, देखें आप अगर दूसरे प्लेयर्स के साथ कंपेयर करते हो, अगर वहां पर अगर साउथ अफ्रीकन बैट्समैन खड़ा हो रहा है तो वो फिर 150 कर रहा है या 130 कर रहा है या 125 कर रहा है। अगर वार्नर और मिचेल मार्श खड़े हो रहे हैं तो अगर वो क्रीज पे रह रहे हैं तो फिर वो अपनी टीम को फिनिश करके लेके जाते हैं। सो ये वो चीज़ है कि जो हमारा वो बैटर जो इस वक्त अगर 50-60 में बैटिंग कर रहा है, उसके ज़हन में सिर्फ यही होना चाहिए कि मुझे अब आखिर वक्त तक जाना है। और जब वो आखिर वक्त तक जाएगा तो आप देखिए कि रन भी बोर्ड में लगे होंगे, और जो डॉट बॉल्स की आप बात करें वो फिर मेकअप हो जाती है लास्ट 10 ओवर्स में, क्योंकि उस वक्त आपके पास अगर विकेट्स इन हैंड है तो आप फिर बड़े अच्छे अंदाज में आप हिट आउट कर सकते हैं, अपने एरियाज देख सकते हैं। और आप देखें कि इस दफ़ा तो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने जो चीज़ें देखी कि बैट्समैन बहुत ही सेंसिबल हो गए हैं, वो फील्डर्स को देखते हैं कि कहाँ खड़ा है। फॉर इंस्टेंस अगर ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, मिड ऑफ ऊपर होता है, मैंने कल देखा कि शर्मा ने उस स्पॉट को हिट किया कि जहाँ पर फील्डर नहीं था। तो ये वो चीज़ें आपके एज ए प्रो इस लेवल के ऊपर आप खेलते हैं तो आपको गैप्स का आइडिया होता है।
आप नजर जब दौड़ाते हैं तो आपको पता है कि कहाँ आपके पास अवेलेबल है और बॉलर कहाँ बॉलिंग कर रहा है। बॉल की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। जी रहमान भाई जंप इन प्लीज। जी। मेरा कुछ इस पे थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है कि जब आपका बैटिंग यूनिट परफॉर्म नहीं ना करता तो फिर आपको डॉट बॉल खुद खेलने पड़ते हैं। तो जब दूसरे एंड से स्कोर कप्तान को पता है कि मेरे सामने 3 लड़के आउट हो गए तो फिर थोड़ा सा वो आप बैकफुट पे जरूर जाता है। दूसरी टीमों में ये जरूर फर्क है कि वो देखे जो भी आता है उसको पता है कि नॉन स्ट्राइकर पे भी एक अच्छा प्लेयर है, मेरा पूरा साथ देगा। तो ये कप्तान के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कल एक एग्जांपल आपने इंडिया के मैच में भी देखी, तेज खेलता है लेकिन जब विकेट्स गिरी तो उसने अपनी गेम को चेंज कर लिया। तो अगर हमारी ओपनिंग उसके साथ कोई अच्छा स्टैंड देगा, मेरे ख्याल में कि ये भी होप के ये अपना सोच भाई आपको बता दूं नीदरलैंड के अच्छा कह रहे हो कि 87 बॉल्स में फिर भी उसने 79 किया। जी। ऐसा नहीं है कि उसने कोई बहुत ज्यादा बॉल्स जी, दी। जी। सो वो उसको मेकअप कर देता है बीच में आगे छक्के वक्के मार। मैं ये तो बताना चाह रहा हूँ आपको, नीदरलैंड और श्रीलंका के खिलाफ हमने 143 बॉलें जो है वो डॉट खेली। इंडिया के खिलाफ 154, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने 305 रन किए, 129, अफगानिस्तान के खिलाफ 145 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने 156 बॉल ये तो चीज डॉट खेली हैं। उस वक्त होगी कि हम इसको कंपेयर करें दूसरी टीमों ने कितनी खेली, ठीक। तब तो हम ये देख कह सकते हैं कि जी हमने बहुत ही, अगर दूसरों ने भी इतनी खेली और बाद में जो उनको बॉलें मिली हैं उस पे उन्होंने हमसे ज्यादा रन्स कर दिए, दैट इज द कॉज ऑफ कंसर्न। अभी जो रहमान बात करें ना, मसला ये कि हमारे पास, हम कह रहे हैं ना कि मैन टू मैन हम जब किसी को मिलाते हैं तो हमारे पास इतने पावरफुल हिटर्स नहीं है जो बाउंड्री को क्लियर करें। सिर्फ हमारे पास वो इफ्तिखार है जिसको हम फील करते हैं कि वो आज तो इफ्तिखार भी नहीं खेल रहा, सॉरी वो मतलब आज शादाब भी नहीं खेल रहा। मेरा कहने का मतलब कि जो हिटे विटे मार लेता था, क्योंकि ये जो सऊद शकील हो गए या सलमान अली आगा हो गए, ये कन्वेंशनल क्रिकेटर है और आराम से खेलते तो रिजवान से सिर्फ एक्सपेक्टेशंस रखी जा सकती हैं कि वो बाउंड्रीज देंगे। एक और बॉल की ये डॉट बॉल्स की आके नीचे ऑलराउंडर हारून भाई की बात बहुत अच्छी है कि जितने दूसरी टीमों के बॉलर्स भी है ना वो भी आके एक अच्छा फायर वर्क कर रहे हैं, इसलिए फिर उनकी डॉट पैट कमिंस ने आपको याद होगा 27 रन बनाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। वो देखें आप इसका साउथ अफ्रीका का जेनिसन 2-3 गेम में उसने बहुत अच्छी बैटिंग आके की, 74 रन बनाए। बिल्कुल। तो हमारी वो मिसिंग है, हमारे 4 प्लेयर्स में मेरा ख्याल है वो कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो 8 से 10 ओवर लगातार ऐसे खेल सकते। लेकिन हारून भाई, रहमान भाई आपसे यही सवाल है, 300 बॉल्स की गेम है, 150 बॉल्स आपने डॉट कर दी हैं, तो गेम तो आपकी सिर्फ आधी रह गई और आप 25 ओवर्स में 300 रन भी कर रहे हैं, 345 रन भी कर रहे हैं। तो नो मैटर आप अगर सिर्फ 100 डॉट बॉल्स खेलें, उन 50 रन को भी यूटिलाइज कर दिया जाए तो वो स्कोर आपका बेहतरीन हो सकता है। बहुत सारे मैचेस हम जीत चुके होते हैं। ये आप जो बात कर रहे हो, देखो ना, हमने 2 आपको मिसालें दी थी जिसमें एक में ऑस्ट्रेलिया ने और एक में साउथ अफ्रीका ने लास्ट 10 ओवर्स में जो भी ये डॉट बॉल्स की बात कर रहे हैं, कैपिटलाइज किया, 150 से ज्यादा रन्स किए, एक ने 130 से ज्यादा रन्स किए। तो वो फिर वो जितनी भी डॉट बॉल्स पीछे आई हुई होती हैं वो कवर हो यही जो भी रहमान, लेकिन हमसे कवर नहीं हो पा रही, हमसे वो कवर नहीं हो रहा, इसलिए हमारे पास ओवर्स तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उससे पहले अपनी विकेट तो आपने डॉट बॉल अकाउंट किए हैं, आप वो काउंट करेंगे जो ओवर हम छोड़ आए हैं, वो भी देखें ना, 45 ओवर में आउट हो गए, 30 बॉलें, 42 ओवर्स में भी हम आउट हुए, हम 32 ओवर्स में भी आउट हुए, 37 तो वो 8 ओवर 6 ओवर, तो ये भी काउंट करेंगे तो बहुत सारी बॉल्स हैं। और ये भी आपने एक अच्छी बात की कि 150 बॉल पे 300 बना रहे हैं, ये 280 बना रहे हैं। तो अगर ये 200 बॉल अच्छे खेलेंगे तो 350 तो आराम से बना पाएंगे। तो ये थोड़ा सा इसलिए नहीं होता कि आपके मिडल्स ओवर में भी, हारून वाली बात ठीक है कि मिडल्स ओवर में एक प्लेयर है कि जो आपको हिटिंग करके दे रहा है, उसके बाद हमारे पास 5 प्लेयर ऐसे नहीं है। अब्दुर्रहमान भाई, स्ट्राइक रोटेशन भी कोई चीज है, आप सिंगल डबल्स करें, आपको अगर चौका छक्का आपको नहीं मारा जा रहा है आपसे, नेशनल एंथम आ गया ईडन गार्डन में पाकिस्तान का, उस पे चलते हैं, फिर बात करते हैं। तो ये लेज नहीं क्या आए खुदाए जुल जलाल, मैच शुरू होने में भी कुछ ही देर बाकी है और जब तक फैजान की लेज शुरू हो गई है। हाँ, जब तक तराना चल रहा था मैंने कहा लेज खोल ले जाए, क्योंकि क्रिकेट और लेज इज ऑलवेज, क्योंकि मजा तभी आएगा जब हम लेज खा रहे होंगे क्रिकेट को देखें। अच्छा, वैसे मेरा ये तो फेवरेट फ्लेवर है, आपका फेवरेट फ्लेवर पहले ऐसे मेजबान देखें जो मेहमानों को नहीं पूछ रहे। सर आपके लिए हमने रखा हुआ है, आप वेट करें, ये आप भी खोलें, हम तब तक ब्रेक लेते हैं, जब तक आप एंजॉय कीजिए। ब्रेक से वापस आएंगे, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच है, स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक टू जनाब लेज क्रिकेट का सुल्तान, प्रेजेंटेड बाय पेंटीन, पावर्ड बाय टेलीनॉर। तो अभी इस वक्त मैच शुरू हो चुका है। हाँ, पहला ओवर हम एंजॉय कर रहे हैं, लेज भी खा रहे हैं, आप भी देखिए पहले ओवर में अब तक क्या हो चुका है। 4 बॉल मेरे ख्याल डॉट हो चुके हैं। शाहीन अफरीदी जो है बॉलिंग कर रहे हैं, सामने तानजीद हसन है जिन्होंने पहली बॉल को ही ड्राइव करना चाहा, लेकिन बॉल स्विंग होती हुई कीपर के हाथ में चलेगी। अब ये चौथी बॉल है,
थोड़ा सा टर्न या ऐसा लग रहा है कि स्विंग मिल रहा है हमें। बिल्कुल स्विंग मिल रहा है। अभी पहला बॉल तो ऑफ स्टंप से काफी बाहर था, जी जी। लेकिन उसके बाद मैंने देखा अपनी लाइन उन्होंने चेंज किया और उसको बैट्समैन को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है फास्ट बॉलर के लिए। और जरा सा भी स्विंग और अगर बाउंस अनइवन अगर नजर आया है इसमें, अभी तक तो ज्यादातर आगे बॉल कर रहे हैं, पीछे से अभी नहीं पता कि कितना बाउंस करेंगे, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान के पास और कुछ नहीं है कि इनको ऑल आउट करें, जितनी जल्दी कर सकते हैं उतना। और पिच बहुत स्लो भी लग रहा है। स्लो लग अच्छा, स्लो भी लग रहा है आपको? जैसे कह रहे हैं ड्राई पे स्लो भी होता है। अच्छा, तो स्कोर करना इस पिच पे कितना मुश्किल होगा हाँ। बांग्लादेश के लिए? अगर हम करा देंगे तो अलग बात है। इज इट आउट? आई थिंक इट्स आउट। Oh, और शाहिद अफरीदी ने जो है वो फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है कि Umpire रिव्यू call। लेंगे, लेकिन इट्स आउट नहीं, नहीं, जहां तक लग रहा है। नहीं, Umpire अंपायर कॉल भी हो तो out आउट है, है। umpire call इतने है। अंपायर तो हम भी बन ही गए। रिव्यू ले Very लिया well जैसा done। समझा जा रहा था। स्टंप्स बॉल हुई थी, देखिए ना हम जो नए बॉल का फायदा ही उस वक्त है कि जब वो जितना बैट्समैन को खिलाएंगे। जी। पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि हमारे ये फास्ट बॉलर खासतौर पर शाहीन ने आज बिल्कुल विद इन द स्टंप्स बॉलिंग किए, 2 आउट स्विंग हुए, ये वाला गेंद सीधा रह गया और बिल्कुल विकेटों की लाइन में था। सो बड़ी अच्छी विकेट मिल गई है। आई थिंक डेफिनेटली जैसे ये हमारी हम अच्छी पहली good बात luck। कर रहे थे कि Good luck। वो बांग्लादेश इतना अच्छा नहीं खेल रही, तो इसका फायदा उठाना चाहिए और जितना एज जल्दी हो सके। एक्सपेक्टेड के रिव्यू लिया जाना था। तंजीद हसन ने रिव्यू ले लिया है। पिचिंग ठीक है, आउटसाइड ऑफ है, हिटिंग इन लाइन है। No ऐसा क्यों bat मुझे अब involved। डर लग रहा है कि विकेट्स मिसिंग हो सकती हैं? नो बैट एंड बॉल। वो तो है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि विकेट्स मिसिंग हो सकते हैं? क्योंकि आपको ऑफ स्टंप नजर आ रही है, बॉल आपकी जो है वो ड्रिफ्ट कर रही है लेग स्टंप की तरफ। ज्यादा से ज्यादा ये अंपायर्स कॉल ही होगी। अच्छा, हाँ, इतना सा भी टच हो गया। हुआ हो रहा तो आउट। चले लेट्स होप। हो सकता है आप वाली बात दिल भी की ठीक धड़कनें हो। तेज हैं सभी पाकिस्तानियों की। पिचिंग And we just आउटसाइड hope ऑफ, हिटिंग इन लाइन, Impacted विकेट्स, line। अंपायर्स कॉल। ये अंपायर्स कॉल हो गई है। ओहो, अगर ये आउट ना दिया गया होता तो तंजीद हसन बच गए थे, लेकिन पाकिस्तान की लक है। बहुत नहीं, ये एक्चुअली ऐसी लक तो चाहिए, ऐसी लक तो चाहिए हमें। हाँ बिल्कुल, ऐसी लग तो विकेट ले चाहिए ली हमें। पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान नेक्स्ट 10 ओवर्स So में very अगर well भी done, बाकी ओवर्स शाहीन में शाफी अगर 2 से 3 और आउट कर लेता तो बांग्लादेश वुड बी अंडर ट्रेमेंडस चले प्रेशर। जी, 5 बॉलें हो Definitely। चुकी हैं और बांग्लादेश इज 1 डाउन फॉर 9 रन्स। For no और हमें जो जरूरत थी है कि हमारी बॉलिंग जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। आज बहुत अरसे बाद जाके मैंने शाहीन अफरीदी को देखा कि पहले Exactly, ओवर में early विकेट on ली है, हाँ। तो अच्छा लग रहा है कि पहले ओवर में विकेट मिली नजर आई। हमारे पास अच्छी चीज ये भी है कि जिसने सेकंड बॉल करना है नया, वो भी 140 प्लस जी, जो इनकी चेंज पे आएगा वो भी 140 प्लस जी। है। तो ये एक अच्छी चीज है कि पेस अटैक हमारा अच्छा और पेस अच्छी है, तो उससे भी इनको ये आउट कर सकते हैं। नए बॉल पे स्पेशली जब आपको सीम स्विंग मिलता है, एक पहले ओवर में विकेट भी मिल जाती है, तो ये टाइम है कि आप हैवी रहें, कोशिश करें कि 10 ओवर में आप इनके मैक्सिमम 3 से 4 खिलाड़ी अच्छा, हों। और नजमुल टीम हसन- सिचुएशन भी इस वक्त फिजान ऐसी होगी, अगर हम लोग यहाँ पर बैठकर हमारा मोमेंटम हाई हो गया है, तो मतलब विद इन द ग्राउंड जो टीम वहां पर मौजूद है फील्डिंग के लिए, उनका भी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव हो चुकी बिल्कुल ऐसे ही है। हारून साहब, नजमुल हसन शांतु अब रिप्लेस करेंगे तंजीद हसन को। उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी रही है, एशिया कप में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान क्या इस चीज का फायदा उठा सकेगा या फिर हम उनको भी फॉर्म में वापस ले देखिए, आएंगे? पाकिस्तान का तो फायदा वही है ना कि जिस तरह ये जैसे भी रहमान ने कहा ना, पाकिस्तान थ्रू द एयर भी तो तेज है ना। अगर पिच में अगर बाउंस नहीं भी है और थोड़ी सी जो मूवमेंट मिल रही है, अगर वो थ्रू द एयर तेज है, विद इन द स्टंप रखेंगे तो गेंद तो इतनी नीची रह रही है, तो अगर जो भी पैड पे लगेगी वो LBW के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जी। तो मेरे अपने नजदीक इस वक्त इस विकेट को लेने के बाद पाकिस्तान के तमाम जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई फील कर रहे होंगे और आई थिंक अब और ज़्यादा वो जोश जज्बे से बॉलिंग करेंगे। हमने ये वाली चीज़ पिछले मैच में देख ली थी कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है ना अपनी उस रिदम में और उसमें आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि लेट आई है, लेकिन आई होप कि इसको कंटिन्यू करें और बाकी तीनों मैचेस जो है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आज का मैच है, उसको जीतना बहुत चलें जी, जरूरी है। पहला ओवर कंप्लीट हो देर चुका आए है, दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए। एक ओवर हो चुका है और कोई रन नहीं है और बांग्लादेश का एक खिलाड़ी पवेलियन लौट चुका है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। Stay Stay tuned, tuned, क्रिकेट का सुल्तान।
वेलकम बैक टू लेट्स क्रिकेट का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय पेंटीन पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड स्वीटेंड बाय कैडबरी। तो जनाब बहुत ही मीठा मीठा हो गया है मैच क्योंकि पाकिस्तान के बॉलर्स की परफॉर्मेंस ने एक अच्छा स्टार्ट लिया है और 3 ओवर्स में 2 बांग्लादेशी प्लेयर्स जो हैं वो पवेलियन वापस लौट गए हैं। फैजान एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, पहले फास्ट बॉलर फिर स्पिन अटैक देन अगेन फास्ट बॉलर। मुझे तो लगता है कि दूसरे एंड से भी फास्ट बॉलर आएंगे, ये तो हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे हारून भाई और रहमान से। हारून भाई जब हम डिस्कस कर रहे थे आपने कहा कि ये 130 की बॉल कर रहे हैं, दूसरे एंड से आएंगे 140 की बॉल होगी और जो रिप्लेस करेगा वो भी 140 की बॉल करेगा। ना हारिस रऊफ बॉल करने आए, ना जो है उन्होंने वसीम जूनियर को बॉल दिया। क्या नई बॉल कभी तो करवाएं, इनसे चेक तो करें इन्हें। तो आप देखें, आप बात सही कर रहे हैं। देखिए होता ये है कि हमने ओवर द इयर्स देखा है कि यहाँ पर बॉलर्स को ना एकदम से ये कह दिया जाता है कि ये नया बॉल कर सकता है या नया बॉल नहीं कर सकता। हमने जितना भी देखा है कि हारिस को और वसीम को हमेशा ये वन चेंज लेके आते हैं, जब गेंद थोड़ा सा पुराना हो तो रिवर्स स्विंग का उनके ज़हन में ये होता है। लेकिन अभी आपने लेस की बात की तो आज मुझे भी लेस कुछ मीठे लगे बड़े अच्छे ले लिए। आई थिंक पाकिस्तान ने जो अटैक किया, आई थिंक हम देखते थे कि हमेशा शाहीन हमें शुरू के ओवर्स में ही विकेट्स लेके दिया करते थे, तो आज कम से कम हमें वो चीज़ नजर आई है। और हमें ये भी पता था कि बांग्लादेश इतना अच्छा नहीं खेल रहा। पूरी उनकी ये जो वर्ल्ड कप गुजरी है इतना अच्छा नहीं है, उनके बैट्समैन जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, उन्होंने बैटिंग ऑर्डर में भी चेंज कर दिया है। सो मेरे अपने नज़दीक बिल्कुल ये लाना चाहिए उनको, दूसरे एंड से भी अगर फास्ट बॉलर लाएं। आपने एक प्रेशर क्रिएट किया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि वो लेकर आएंगे, क्योंकि अभी एक चौका लग गया था इफ्तिखार को, हो सकता है कि वो फास्ट बॉलर से ला के उसको आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। आई थिंक अच्छा स्टार्ट मिल गया पाकिस्तान को, अब इनको यहाँ से निकलने नहीं देना, अब जकड़ के रखें। हाँ जल्दी फील्डिंग की देखा हमने जो बात की थी इंपॉर्टेंस, आई थिंक बहुत अच्छा कैच किया। सामान्य सिर्फ एक ही कैच छोड़ता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हम मैच हमें कॉस्ट कर गया। अब्दुर्रहमान भाई इफ्तिखार को ओवर करवाना, नो डाउट आपने लास्ट मैच में भी उनको ओवर करवाए थे, पहले आपने उनकी जो यूटिलाइज कर लिया था। लेकिन जब प्रेशर आपके फास्ट बॉलर्स बिल्ड कर रहे हैं बैटर के ऊपर, तो स्पिन बॉलर जो है वो प्रेशर लूज करा देगा। चौका खाया, ऐसा लग रहा था कि सारी बॉलें अगर आपके बैट को टच करेंगी तो जो बैटर है वो भी कॉन्फिडेंट हो जाता है। बात वो वैलिड है, लेकिन शुरू से जो आप टीम मीटिंग्स में या जो आप सोच के आते हैं उसके मुताबिक पहले आप कोशिश करते हैं। हमने जो आज टीम चेंज की उसमें 2 रेगुलर स्पिनर्स नहीं है, तो फिर आपने अपने ओवर्स को कैसे कंप्लीट करना है। बिल्कुल, तो ये एक कैप्टन के ज़हन में जरूर होता है। अगर दोनों बॉलर्स के ऊपर से विकेट्स नहीं मिलती तो फिर डेथ ओवर्स में इनके ओवर्स नहीं बचते, फिर हमारे पास स्पिनर्स बचते हैं। तो कुछ चीजें ये भी कप्तान के ज़हन में होती हैं। तो जब पहले ओवर में आउट हो गया है या दूसरे ओवर में, अब कैप्टन अपनी सोच चेंज कर सकता है क्विकली कि मैं अब दूसरे एंड से भी फास्ट बॉलर लाऊं, कि हो सकता है कि मुझे 2 विकेट्स और दूसरे एंड से भी इफ्तिखारी बॉलिंग कर रहे हैं। तो एक ये डिफरेंट थिंग्स है। तो ये आप लंबा सोच रहे हैं कि 50 ओवर, मेरे ख्याल में कि आपको क्विक सोचना चाहिए कि हाँ मुझे 2 आउट मिल गए, अब मेरी प्लानिंग चेंज होगी। जैसे इंग्लैंड ने किया था, क्रिस वोक्स को लगातार उन्होंने 7 ओवर करा दिए। तो फिर आपने क्विकली अंदर डिसीजन करना है कि हो मैं अब 2 स्पिनर्स पे नहीं जाऊंगा, मैं वसीम जूनियर। ठीक है, पाकिस्तान जो है इस वक्त काफी मुस्तहकम पोजीशन में। जी रहमान, और एक हारून भाई ने एक और अच्छी बात की कि न्यू बॉल पे रेडी रहना है। रेडी हमारी कुछ ये इश्यूज हैं कि कुछ बॉलर्स नया बॉल नहीं कराना चाहते, ये उनसे नहीं होता, तो नहीं होगा। तो फिर अगर अच्छी टीम्स होंगी तो हम स्ट्रगल ऐसे करते इसी पर ही एक डॉट लगाते हैं और रात को जब हम लोग अपनी ट्रांसमिशन कंटिन्यू करेंगे तो ये वाला जो सवाल है कहीं पर रहेगा, इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।